नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं और ये समझ रहे हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो दोस्तों मेरे घर में जो बिजनेस हो रहा उसकी एकदम रियलिटी जानकारी आज आपको देंगे। आज जो बिजनेस है और दोस्तों वो है कपड़े का बिजनेस। आप कपड़े का बिजनेस थोक करें बढ़िया रहेगा या रिटेल में करें, कौन सा बिजनेस बढ़िया रहेगा और इस बिजनेस को हम कैसे करें, कहां से सामान लें और हमको कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करेंगे रियलिटी। और ये भी बताएंगे कि कितना प्रॉफिट आता है और इसको दुकान आपको करने के लिए कंपटीशन को कैसे आपको फाइट करना है। कंपटीशन को आज के ज़माने में हर एक बिजनेस में कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन के युग में आप अपने बिजनेस को कैसे ऊपर ले जाएं, किस तकनीकी को अपनाएं और कौन सी बढ़िया बुद्धि अपना करके पैसे कमाएं, ग्राहक भी आपके पास आए, पैसे भी कमाएं। तो सारी टेक्निक हम देंगे जो हमारे दुकानों में यूज होता है। विश्वास मानिए दोस्तों, आपने जो भी 10-5 मिनट का समय देंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी भी आप बिजनेस करेंगे तो आपको एक तकनीकी काम आएगी। तो दोस्तों ये जानेंगे कौन सा बिजनेस कैसे करना है। जैसे दोस्तों कपड़े का बिजनेस दो टाइप का होता है, एक रिटेल में होता है, एक थोक में होता है। और इसी में कुछ लोग रिटेल और थोक दोनों का काम करते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों में कौन सुटेबल है, देखा जाए दोस्तों जो थोक और रिटेल दोनों में होता है वो ज्यादा बेटर होता है। तो वहां पे आपको डबल प्रॉफिट मिलता है। तो उसको कैसे करना है, कपड़े में दोस्तों देखिए कोई ब्रांड नहीं है, 2-4 पैंट के ब्रांड हैं, 2-4 आपके एरिया में जो भी होगा, एक एरिया तो होता नहीं है किस एरिया में पैंट के क्या है, इस एरिया में पैंट शर्ट के क्या है। यहाँ पे बाकी साड़ी ओड़ी में तो कोई बहुत खास ब्रांड नहीं होता है, बस लेडीज को जच जाए कौन सी साड़ी चाहिए। और ये जो बच्चों के कपड़े होते हैं इसमें भी बहुत ज्यादा ब्रांड नहीं होता है, कोई भी ब्रांड नहीं होता है। आप मॉल में जाएंगे कोई ब्रांड आपको मिलेगा ही नहीं, वहां पे तो सिर्फ उनके लोगो लगे होंगे, बाकी ऐसे इधर उधर के कपड़े होंगे। बस करना क्या होता है, उसके रेट हाई फाई लगा के स्टिकर लगा देते हैं, एक पे 3 फ्री, एक पे 2 फ्री। और क्या होता है 50% ऑफ, 80% ऑफ, 90% ऑफ, घुमा फिरा के कान यहां से ऐंठते हैं तो भी डबल प्रॉफिट होता है। तो ये होता है कि मतलब कहने का है कोई भी ब्रांड इसमें है ही नहीं, बस आपको टेक्निक चाहिए बिजनेस करने की। और सबसे ज्यादा ये प्रॉफिट है, कोई एक्सपायरी की झंझट ही नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि कोई भी माल आपको बहुत ज्यादा स्टॉक में नहीं रखना है। अगर आपके पास स्टॉक रह भी गया तो उसको हम कैसे निकालें ये भी बताएंगे। तो इसके लिए आपको चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे अपने हिसाब से थोक और रिटेल दोनों एक साथ करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपके बजट के ऊपर है कैसे आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसके लिए आप कपड़े की दुकान में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो आपकी दुकान का डिस्प्ले, आपकी दुकान का शोरूम। जितना बेटर आप डिस्प्ले दे सकिए दीजिए। दुनिया का नंबर 1 डिस्प्ले आप दीजिए, नंबर 1 डिस्प्ले दुकान। जैसे मान लीजिए ये आपकी शॉप है, इस शॉप में आपकी यहाँ से एंट्री हो रही है, यहीं से आपको इतना बढ़िया इसको शीशा लगाइए, ऐसे चारों तरफ आपको शीशा लगा के फर्स्ट क्लास चमका देना है। और यहाँ पे घुसते ही आप बैठेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आदमी दिखाने वाला रहेगा, यहाँ पे आदमी दिखाने वाला रहेगा। और ऐसे आपको शॉप थोड़ा सा बड़ी लेना पड़ेगा तभी मजा आती, बड़ी। और इसमें कस्टमर इधर से ऐसे घुसे, ऐसे घुसते हुए अपना कपड़ा आराम से देखे। और यहीं पे आप कुछ को बैठने की भी व्यवस्था दीजिए, आराम से बैठ के कपड़ा इत्मीनान से देखने दीजिए। और इसी तरह से इतनी लाइटिंग आपको करना है, कपड़ा इतनी फर्स्ट क्लास लाइटिंग होना चाहिए। अब आपने जितना बढ़िया अपने दुकान का डिस्प्ले दे दिया उतना ही आपकी बढ़िया दुकान चलेगी। ये तो अंदर का डिस्प्ले लुक हो गया। और यही लुक आपको थोड़ा सा बाहर भी देना पड़ेगा। कोई यहाँ से रोड जा रही है, कोई इस रोड से गुजर रहा है तो उसका ध्यान आपकी दुकान के तरफ चला जाए। दिखाने का मतलब जो पैसा लगेगा आपके इसके डिस्प्ले पे लगेगा, डिस्प्ले पे आप मेंटेनेंस कर लिए। और जो आपके कस्टमर आए उनका आप अच्छे से स्वागत करना, व्यवहार। कितनी दुकानें तो हम देखते हैं मित्रों, बड़ी बड़ी तो दुकानें हैं लेकिन उनके बात करने का लैंग्वेज ही नहीं है। आप उन्हें अच्छे से बात करिए, कस्टमर है, जितने अच्छे से आप प्रेम से बात करेंगे उतने आप उन्हें चूना लगा सकते हैं। सीधे से बात जान लीजिए। तो कहने का मतलब जो इंप्लॉई आप रखिए उसको ये आपको रोज शाम को या हफ्ते में एक दिन उसे आपको शिक्षा देना पड़ेगा कैसे बात करना है।
कस्टमर है वो तरह तरह की देखेंगे, इस तरह से मांगेंगे, इस तरह से मांगेंगे, आप उनको ऐसा दीजिए, आप उनको ऐसा दे, जैसा ही कहे वैसे दिखाइए। कभी कभी यही माल को वो पसंद कर लेते हैं, कभी कभी इससे सस्ते माल को पसंद कर देते हैं। तो आप पहले 2-3 पीस दिखाइए, मैडम ये देखिए इतने में बहुत बढ़िया है, मतलब अगर उसमें वो संतुष्ट नहीं, अच्छा ठीक है आपकी, तो जो हम आपको दिखा रहे हैं आपको पसंद ही आ जाएगा। तो वो अच्छे ढंग से, फिर यानी कहने का मतलब रिलेशनशिप बढ़िया होना चाहिए। ये आप अपने कस्टमर को, और कस्टमर को बैठने की व्यवस्था हो, अगर गर्मी का सीजन है तो वहां पे आप बढ़िया से पानी की व्यवस्था रखिए, वाटर बढ़िया, और वहां पे एक गिलास रख दीजिए जिसको पीना हो। और आप कभी कभी कुछ कस्टमर देर तक रुकते हैं, बाथरूम की भी व्यवस्था होनी चाहिए, कोई लेडीज या जेंट्स जाना चाहता है तो बाहर कहाँ जाएगा, ये सारी व्यवस्था होगी। अब आपको दुकान की सारी व्यवस्थाएं हो गई, ओके हो गए, अब इसको एक पंपलेट से आप छपवा के बिछवा सकते हैं। अब आपको रखना क्या है, आपको कुछ पॉपुलर चीजें ऐसे रखना जैसे अंडरवियर, बनियान, किसी ब्रांड की एरिया वाइज होती है, तो जिस एरिया में आपकी दुकान है उस एरिया में किस कंपनी के अंडरवियर, बनियान पॉपुलर है, या कुछ जीन्स होते हैं जो जीन्स पॉपुलर होते हैं, तो उस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट आप रख लीजिए। अब ये जो प्रोडक्ट पॉपुलर कंपनी का आप रख रहे हैं, इसमें भी दोस्तों 30 से 35% की मार्जिन है, या कभी कभी स्कीम वगैरह आ जाती है वो भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो लोग बेचते हैं पूरा लगभग एमआरपी पे या 20% पे बेचते हैं, इस पेटेंट वाले यानी ब्रांडेड कंपनियों को भी। तो यहाँ पे इसको आपको सिर्फ और सिर्फ 10% पे बेचना है। 10%, अरे यार 10% भी बहुत है। कोई जीन्स हो गया, अब जैसे किसी ब्रांडेड कंपनी का हमने जीन्स देखा हमारी दुकान पे है, वो कंपनी का मैं यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ब्रांडेड कंपनी है, उसका 1400 रुपए दाम है। अब कोई आपके यहाँ आएगा, आप चाहे जिसकी दुकान पे जाएंगे 1400 रुपए में देंगे, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जबकि ये साला आता है 40% डिस्काउंट पे, 40%। अब कितना 500-600 रुपए की बजट आ गए। अब यहीं पे कस्टमर को 15% आप डिस्काउंट दे दो, 25% प्रॉफिट लो, तो आदमी ये कहे भैया ब्रांडेड पे हमको 15% डिस्काउंट मिलता है। ब्रांडेड पे आप डिस्काउंट दे करके कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करना है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज उसको और बढ़ा दीजिए 20%, यानी कि कहने का मतलब जो आपको ब्रांडेड पे 30% में माल मिले उसे आप 20% तक कस्टमर को दे दो, 10% अपना ले लीजिए, 10% बहुत है। अब ये इधर की जो कमाई आपने 20% कस्टमर को दिया, 10% आप कमा रहे हैं, यहाँ पे 20% आप इसको छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो नॉन ब्रांडेड है लेकिन प्रोडक्ट इससे भी बेटर है, डिजाइनिंग इससे भी बेटर है, तो कस्टमर अपने आप खोज के यहाँ पे घुस के ले रहा है, तो यहाँ पे आप उसको 50%, 60% वो मिलता है। यानी कि जिसकी एमआरपी 1400, 1500 होगी दोस्तों, 600, 700 मिलता है। और यहाँ पे आप 20% डिस्काउंट दे देंगे तो भी आपका जो है वहां पे 30 से 40% प्रॉफिट होगा, इधर का उधर हो जाएगा। और 10% पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये मान के चलिए, बिजनेस करने की यही तरीका है। अगर आप 10% पे बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों 10% पर डे का कर रहे हैं, महीने का 300% कर रहे हैं, साल का 3600% कर रहे हैं, और बैंक में आप पैसा रखते हैं तो 4% साल का मिलता है 100 रुपए का, तो भी आप प्रॉफिट में हैं दोस्तों। प्रॉफिट में बिजनेस ऐसे किया है, परसेंटेज पे करिएगा, पीस पे नहीं। अब तो ये रिटेल का हो गया, अब इसी में नॉन ब्रांडेड ये भी रखिए और ब्रांडेड भी रखिए, दोनों आपको रखना है, तभी मजा आएगा कस्टमर को आने में। और एक पंपलेट छपवा दीजिए और नाम लिखवा दीजिए, अपने यहाँ लगवा दीजिए, इस एक दिन लगाइए, कभी अंडरवियर पे, कभी बनियान पे, कभी जींस पे, आज इस पे डील है, कभी उस पे डील है, डील दीजिए। और उसके साथ साथ जो कस्टमर आए, आपके कस्टमर को फिक्स करना है। तो दोस्तों जो सीजन होता है, जैसे कभी दिवाली होता है, नया साल आता है, जब दिवाली और नया साल में आप कस्टमर को गिफ्ट देना ना भूलिएगा। ये आपके परमानेंट ग्राहक बन जाएंगे, परमानेंट ग्राहक बन जाएंगे, आके आपके यहाँ सामान लेंगे। आप उनके 400-500 रुपए का जो ड्राई फ्रूट का आता है, अगर दिवाली है तो ड्राई फ्रूट का आप गिफ्ट दे दीजिए। नया साल आ रहा है तो कोई कपड़ा आप गिफ्ट प्रोवाइड कर दीजिए। जो कोई आ रहा है फैमिली के साथ, उनके साथ जो छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा है, उसके लिए कोई भी आप सूट एक दे दीजिए, चाहे 1000 ही रुपए का। आप 1000 रुपए तो आए रहा, वो आपके यहाँ सामान लेने नए साल पे 4-5 हजार खरीदारी करेगा, 5-6 हजार की, 6 हजार खरीदारी कर रहा है, आपको 1200 रुपए वहां प्रॉफिट हो रहा है। दे दो 1000 रुपए को उसके गिफ्ट, कोई कपड़ा अच्छा सा बच्चे को, भैया मैं नए साल पे बच्चे को गिफ्ट देता हूं, आप ले लीजिए, दे दीजिए उसे एक कपड़ा गिफ्ट में दे दीजिए, तो भी 200 रुपए आपका प्रॉफिट है, वो ग्राहक आपका फिक्स हो गया।
वो आपका ग्राहक फिक्स होगा, 10 ग्राहक को कस्टमर को लेके आएगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा किसी भी दिवाली। और दोस्तों आपको क्या करना है, अब नॉन ब्रांडेड, अब इसमें हम बात कर ले जैसे थोक और रिटेल। अब आप रिटेल में ही कमा रहे हैं, अब यहीं पे आप थोक में भी इसको करिए। अब थोक में, यहाँ पे जो थोक में आप काम करेंगे वो सिर्फ 5% पे काम करिए, और 5% पे ही किया जाता है। आप थोक का काम 5% पे करिए। जब थोक का काम 5% पे करेंगे तो वहां से आपका मॉल निकलेगा, 3% पे भाग में करेंगे। अब जब एक बार शुरुआत में दुकान आपका थोड़ा सा चलाने में पैसा लगेगा, जब ये दुकान आपकी चलने लगेगी, पॉपुलर हो जाएगी, तो जो एक कंपनियां है ना, का जींस, शर्ट, अंडरवियर, बनियान, आड़ी साड़ी की जितने भी हैं, सारे सेल्समैन मार्केट में टहलते रहते हैं। तो जब आपकी दुकान पे माल निकलता रहेगा और जानेगी कि आपकी दुकान बढ़िया चल रही है, दुकान पुरानी हो गई, तो दोस्तों ये माल अपने आप दे देते हैं 21 दिन के लिए। 21 दिन के लिए आपको माल उधार मिलता है। 21 दिन माल बेचिए, फिर माल बेचने के बाद पैसा दे दिए। अब आपको यहाँ फायदा होगा, थोक और रिटेल में दोनों बेच रहे हैं। अब थोक में आपका नगद जा रहा है तो आपका पैसा खाली हो रहा है। कहने का मतलब आपको किसी कंपनी ने 1 लाख का माल दे दिया, अब 1 लाख का आपने 3 दिन में थोक और फुटकर मिला के निकल गया, ये आपका पैसा 1 लाख खाली हो गया। किसका पैसा है? आपका पैसा है नहीं, ये कंपनी का पैसा है। अब 1 लाख को आप 20 दिन कमाइए धड़धड़ा के, 15 दिन आप कमाइए, 15 दिन में टर्नओवर आप करिए, दूसरे कमा लीजिए, तीसरे कमा लीजिए, इसी तरह से आप करिए। आपको पूंजी नहीं लगती है। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको शुरुआत में पूंजी लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको कोई भी बिजनेस करने में पूंजी नहीं लगानी पड़ती। मेरे घर पे कई बिजनेस है, मेडिकल से संबंधित बिजनेस है दोस्तों, कपड़े से संबंधित बिजनेस है, और किराने से संबंधित बिजनेस है, स्पोर्ट्स जूते चप्पल का 4-5 बिजनेस मेरे घर पे है पूरा फैमिली में, और सब छोटे स्तर पे भी बड़े स्तर पे होता। इसलिए हम अपने सारे बिजनेस में रियल्टी, मैं क्या डील करता हूँ, मैं फार्मा डील करता हूँ। मैं खुद फार्मा कंपनी का लॉन्च किया हूँ, फार्मा को डील करता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन मैं एक्यूरेट देता हूँ। आप देखते होंगे फार्मा से संबंधित वीडियो पड़ी हुई है। तो दोस्तों ये हमने देखा तो विचार आया क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर आप इस बिजनेस में करने में इंटरेस्टेड हैं, कपड़े का बिजनेस थोक या रिटेल में कर रहे हैं, तो दोस्तों माल कहाँ से लेना ये भी हम बता दें। माल जब भी आप खोलना, अगर डिस्ट्रिक्ट में खोलना तो आप अपने स्टेट की राजधानी से माल लेना, वहां बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सिर्फ आपको एक बार वहां जाने की जरूरत है, उसके बाद आपको जाने की जरूरत नहीं है। घर से ऑर्डर लगाइए, उनके अकाउंट में पैसे डालिए, चाहे एटीएम, पेटीएम, जीपे, जैसे भी ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे भी करिए, माल आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ जाएगा। एक बार आपको जान के वहां देखने की जरूरत है कि आपको स्टेट की जो राजधानी हो वहां पे जाके आप माल उठाइए। आप चाहे जहां से पूरे वर्ल्ड में आप अपने स्टेट की राजधानी से माल उठा लीजिएगा 1-2 बार, उसके बाद तो माल वहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में कंपनी वाले खुद आके माल देके जाएंगे, वो भी उधार देके जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं। बस बेचने की आपको कला हो, परसेंटेज पे आप माल बेचिएगा, ब्रांडेड पे तोड़ के बेचिएगा, सब चीज पे दौड़ के बेचिएगा, और कस्टमर को आकर्षित करने के लिए उन्हें गिफ्ट प्रोवाइड करिएगा। एक नए साल में और एक दिवाली में, 2 समय में, हो सके तो होली में भी आप प्रोवाइड करिए। ऑफर लगा दीजिए, इतने पे इतना रुपए का फ्री है, ये फ्री दिया जाएगा। देखिए किस तरह से आप, और कपड़े की दुकान में एक चीज और आप कर दीजिएगा, आपके यहाँ लाइन लग जाएगी। क्या करना है, जब औरतों का एक सीजन आता है करवा चौथ, इसमें सब औरतें मेहंदी क्या लगवाती हैं, तो दोस्तों उस दिन आप किसी भी 2-3 लड़की को आप मार्केट से उठा लीजिएगा, अपने यहाँ उस दिन बैठा दीजिए। करवा चौथ के दिन 2 दिन पहले से मेहंदी हमारे यहाँ फ्री में लगवाए, मेहंदी कस्टमरों के लिए फ्री लगेगी। तो 2-3 लड़की एक दिन का 500 रुपए लेगी, 2-3 लड़की 1500 रुपए लगा रहे तो आएंगे आपके यहाँ, साड़ी सामान भी लेगी, मेहंदी फ्री में लगवा दीजिए, बड़ा अच्छा कमाई। तो ये सब आकर्षित करने का तरीका है, ये सब आकर्षित कस्टमर को परमानेंट बनाने का तरीका है, व्यवहार बनाने का तरीका है। कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान दोस्तों व्यवहार पे चलते। तो दोस्तों ये तकनीक अपना के अपने बिजनेस को आप ऊंचाई तक ले जाइए। इससे बिजनेस करने आप जा रहे हैं, कोई और जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ।